विद्युत धारा चैप्टर में बात किया जाए ना, तो प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा, इसे हम एसी और डीसी के नाम से भी जानते हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट और ये होता है डायरेक्ट करंट। इसमें देखो तो 2 नंबर क्वेश्चन में तो सबको लगभग वह याद रहता है, लेकिन 5 नंबर में क्वेश्चन जब आता है ना, तो उसमें ज्यादा कंटेंट लिखना होता है। तो 5 नंबर में क्वेश्चन कैसे लिखोगे, इसके लिए हम 5 को अंतर लिखे हैं। ये अंतर क्या करो, एक बार बढ़िया से रिकॉल कर लो और याद कर लो, हो सकता है इस साल कहीं आ जाए। तो 2 नंबर में तो पक्का आना ही है, क्योंकि पिछला साल देखोगे ना तो क्वेश्चन नहीं आया था। कैसे पूछेगा, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा या दृष्टि धारा भी कह सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में अंतर लिखें, तो लिखोगे प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में निम्नलिखित अंतर है। 2 चार्ट बनाओगे, 2 खंड बनाओगे। पहला अंतर लिखोगे, ऐसी धारा जिसकी दिशा और परिणाम समय समय पर बदलती रहती हो, उससे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। देखो प्यार से यदि समझा जाए तो इस सरकारी बिजली जो दिख रहे हैं, सरकारी पोलो वाला, सरकारी बिजली जो पोलो वाला जो 3 तारवा टांगा जाता है, यही होता है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें देखो ना, धारा हमेशा समय के साथ आगे पीछे ऊपर नीचे विभिन्न दिशाओं में, आगे पीछे विभिन्न दिशाओं में चलता रहता है। इस समय के साथ हमेशा इसका दिशा आगे पीछे होता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन बैटरी वाला देखा हुआ, बैटरी वाला जो धारा होता है, विद्युत होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक निश्चित दिशा में चलते हैं। यदि चल देंगे आगे तो एकदम एक निश्चित दिशा में ही दूरी तय करेंगे। इस समय के साथ इसका दिशा और परिणाम समय के साथ स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। तो दोनों को परिभाषा लिखोगे। अगर इसका बोला जाए, ऐसी धारा जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ स्थिर रहता है, बदलता नहीं हो, उसी को हम दृष्टि धारा कहते हैं। दूसरा अंतर बताओगे, यह एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित नहीं होता है, मतलब वो फिक्स दिशा में प्रवाहित नहीं होता है। और ये देखोगे तो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है। तीसरा अंतर बताओगे, बहुत खतरनाक होता है, याद रखना, मार देगा लाइट, उलट पुलट जाओगे, इसलिए खतरनाक होता है। इसमें आप देखोगे कि इसमें दृष्टि धारा खतरनाक नहीं होता है। बैटरी के एगो तारवा निकाल कर एगो हाथ से एगो तारवा ऐसे नोच कर आराम से जोड़ सकते हो हाथ से, कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन बिजली वाला है, सरकरिया वाला तनी कर मार देगा लाइट, उलट पुलट जाएंगे हम लोग। तो इसलिए कहोगे कि दृष्टि धारा खतरनाक नहीं होता और ये खतरनाक होता है। और प्रत्यावर्ती धारा की बात किया जाए तो यह जनरेटर या विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा किसे उत्पन्न किया जाता है, जनरेटर से। और अन्य विद्युत संयंत्र होता है, जैसे जल विद्युत संयंत्र हो गया, परमाणु विद्युत संयंत्र हो गया, इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हाई वोल्टेज इसमें होता है। और दृष्टि धारा खतरनाक नहीं होता है और यह बैटरी, सोलर आदि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसमें कम ऊर्जा होता है, इसमें ज्यादा ऊर्जा होता है। और देखोगे तो प्रत्यावर्ती धारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और दृष्टि धारा आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये 6वां अंतर आप बता सकते हो। यह लंबी दूरी के लिए ज्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि ये जो एक मतलब बहुत लंबा दूरी तक यदि किसी विद्युत को पहुंचाना है, लंबे दूरी तक के लिए, तो ये आसानी से पहुंचाया जा सकता है। और ये कम दूरी के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। ये लंबी दूरी के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है, क्योंकि लंबा दूरी यदि तार बिछाओगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रास्ते में ही खर्च हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ऊर्जा रास्ते में ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए ये लंबी दूरी के लिए दृष्टि धारा का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला अंतर बता सकते हैं 6वां, ये आसानी से एशिया वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, एसी वाला जो धारा होता है, आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। और ये दृष्टि देखने में लगता है छोटा, लेकिन बहुत टेढ़मेढ़ होता है, बहुत तेजाब चाहिए, हैना तेना बहुत ज्यादा चाहिए, तो ये आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आप यदि इसे 5 नंबर में लिख लेते हो, आराम से लिख लो, 1-2 बार रिकॉल करो, रिकॉल आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ओके।